हाय दोस्तों। किसी ने बड़ी ही खूबसूरती से कहा है कि कोई काम छोटा या बड़ा नहीं होता, इंसान को उसकी सोच ही बड़ा और महान बनाती है। हाय दोस्तों, मैं हूँ आपके साथी के मीरा। चलो कुछ नया सुनते हैं। एक बहुत बड़ा फंक्शन आयोजित हो रहा है। वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए, वहाँ के सारे लोग जो भी वहाँ पे लोग थे वो सारे फंक्शन की तैयारी में लगे। सभी अपना अपना काम कर रहे, क्योंकि वहाँ पे जो महिला झाड़ू लगाती उनका रिटायरमेंट। तो एक बहुत ही बड़ा फंक्शन बहुत ही बड़ा फंक्शन का आयोजन किया गया और वहाँ से बड़े बड़े लोगों ने उस फंक्शन को अटेंड किया, भाग ले रहे थे। पूरी तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी। तो स्टेज वगैरह सब लग गया, तो सारे लोग वहाँ पे कुर्सियाँ लग जाती है, सभी बैठ जाते हैं। मालाएं वगैरह जो भी आयोजन का सामान होता है वो लाकर रख दिया जाता है। एक बहुत बड़ा फंक्शन था, आयोजन बहुत ही अच्छा था। उसी टाइम जिनका रिटायर हो रहे थे उन महिला को एक कुर्सी पर बैठाया गया। वो कुर्सी पर बैठते हैं, उनके तिलक वगैरह लगाते हैं लोग। तभी वहाँ पे एक गाड़ी आती है। वहाँ पे जो वो औरत बैठी, बिल्कुल गेट में से सारे लोगों का ध्यान उस तरफ जाता है, क्योंकि वो गाड़ी एक कलेक्टर की होती है। वो गाड़ी रुकती है तो सबने सोचा भाई इतने बड़े झाड़ू लगा रहे, तो हो सकता कलेक्टर किसी काम से आए होंगे। लेकिन वो कलेक्टर गाड़ी से उतरते और चुपचाप किसी से कुछ कहे बिना वो कलेक्टर जाते हैं उस औरत के पास और उसके पैर छूकर एक कुर्सी पर बैठ जाते हैं। लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, सब देखने लग जाते। और वो कोई नॉर्मल कलेक्टर नहीं होते, वो होते सिवाना जिले के कलेक्टर महेंद्र जी। तो लोगों वैसी उत्सुकता थी, आश्चर्य था। तभी एक दूसरी गाड़ी आती है और वो गाड़ी भी VIP लग्जरी कार। वो गाड़ी आकर भी रुक जाती है और उसमें से एक व्यक्ति उतरता है और वो व्यक्ति भी बिना किसी से कुछ कहे चुपचाप उस औरत के जाकर पैर छूते। अब लोगों को और भी ज़्यादा उत्सुकता बढ़ गई कि ये कौन है और पैर क्यों छू रहा है। तो वो व्यक्ति डॉक्टर होता है, MD डॉक्टर। वो वहाँ से जाकर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। तभी एक तीसरी गाड़ी आकर रुकती है। तो अब तो लोगों को और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि ये हो क्या रहा है। एक नॉर्मल औरत का फंक्शन और ये गाड़ियाँ आ क्यों रही। अच्छा ठीक है, मान लिया कि गाड़ी आ रही, फिर ये लोग उसी औरत के पैर क्यों छू रहे हैं। तभी एक तीसरी गाड़ी आकर रुकती है और उसमें से एक निकलता है इंजीनियर। और वो इंजीनियर भी वहाँ से उतर कर जाकर उस औरत के पैर छूता है और वहाँ पे बैठ जाता है। तो अब लोगों से रहा नहीं गया, तो किसी ने पूछ ही लिया तो कि ये कौन है। तो उस औरत ने बताया कि एक कलेक्टर है, एक डॉक्टर है और तीसरा इंजीनियर है। तो लोगों ने कहा ये कौन है। तो उस औरत ने कहा कि ये मेरे बेटे हैं। अब लोगों को और भी ज़्यादा हैरानी हुई कि जिस औरत का बेटा डॉक्टर, इंजीनियर और कलेक्टर हो, उस औरत को झाड़ू लगाने की कहाँ ज़रूरत है। तो लोगों ने पूछा तो उस औरत जो महिला थी उसने एक बात बताई कि मैं जब झाड़ू लगाती थी ना, तो उस झाड़ू से जितने पैसे आते थे उन पैसों को मैंने बचाकर इन तीनों को पढ़ाया और इसका बिल बनाया कि ये आज अपने पैरों पर खड़े हैं। और इसी झाड़ू ने मेरे बेटों की ज़िंदगी बनाई और इसी झाड़ू ने मुझे जीना सिखाया। तो ये नौकरी मेरे लिए छोटी कैसे हो सकती है, ये तो मेरी ज़िंदगी है। इस ज़िंदगी ने तो मुझे मेरी ज़िंदगी दी, इस ज़िंदगी ने मेरे बेटों की ज़िंदगी बनाई, तो इसे मैं कैसे छोड़ सकती थी। तो लोगों को उनकी बात पर बहुत ज़्यादा हैरानी है कि इतनी बड़ी सोच। वो औरत झाड़ू लगा रही थी तो सब लोग उसे बिल्कुल नॉर्मल समझ रहे थे कि ये तो झाड़ू लगाने वाली है। लेकिन उसके बच्चे इतने काबिल थे। काम कभी छोटा बड़ा नहीं होता, चाहे कोई भी काम हो, हमेशा इज्जत के नज़रिए से देखना चाहिए।
और अपना काम जहाँ तक हो सके हमें खुद करना चाहिए। सोच हमेशा बड़ी रखो। आपको एक नॉर्मल कपड़ों में खड़ा व्यक्ति दिखता है तो आप कभी उसको जज नहीं कर सकते कि ये इंसान बिल्कुल नॉर्मल है, इसे कुछ पता ही नहीं है। वो क्या पता वो इंसान दुनिया का बेस्ट डॉक्टर, इंजीनियर कोई भी हो सकता है। हमें पता नहीं चलता कि वो कौन है, पर वो कोई भी हो सकता है। बिल्कुल ऐसी ही कहानी की तो बुज़ुर्ग मतलब लगभग अधेड़ उम्र के तो स्त्री और पुरुष जा रहे, उन्हें एक व्यक्ति 10 रुपये मतलब एक नोट देता है कि आप रुपये रखिए। तो व्यक्ति नहीं रखता, उसकी उत्सुकता बढ़ जाती है और उनसे पूछा जाता तो वो लोग कहते हैं कि वो मतलब जो होते हैं ना पुरुष, वो बताते कि मेरी आंखें चली गई थी तो मेरी माँ ने मन्नत मांगी थी कि मेरी आंखें सही हो गई तो मैं द्वारिका जाकर आऊँगा। और उस आँखों की मन्नत को पूरी करने के लिए मैं द्वारिका गया था और मेरी पत्नी भी मेरे साथ आ गए और फिर हम दोनों द्वारिका जाकर अभी आ रहे हैं। और वो दोनों लंदन से पढ़कर आते, दोनों साइको, बहुत बड़े डॉक्टर। तो अब वो नॉर्मल दिख रहे थे भिखारी की तरह। इसका मतलब ये तो नहीं, और इतने बड़े एजुकेटेड। कहते हैं ना जो घड़ा आधा होता है वही छलकता है और जब घड़ा पूरा भरा हो ना वो छलकता नहीं। हमारे पास ज्ञान कम होता तो सोचते थे बहुत कुछ जानते, लेकिन जो सब कुछ तो कोई नहीं जानता, फिर भी बहुत ज़्यादा जानते, वो कभी दिखावा नहीं करते। हम मेरा ज्ञान की एक सबसे बड़ी विशेषता है, आप कुछ नहीं जानते तब तो कुछ नहीं, लेकिन आप जैसे जैसे जानने लगोगे तो आपकी प्यास और भूख बढ़ती जाएगी और आपको हमेशा ऐसा लगे कि आप कुछ भी नहीं जानते, अभी तक तो सीखना बाकी, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। सब सुकरात जी कहते हैं कि मैं ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं जानता हूँ, मेरे पास इतना ज्ञान है कि मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं अपने बारे में इतना ज्ञानी हूँ, मैं ये जानता हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं कुछ भी नहीं जानता। ज्ञानी इस अर्थ में हूँ कि मैं अपने अज्ञान को जानता हूँ और यही हकीकत है। तो मैं फ्रेंड्स आपको यही कहना चाहूँगी कि हमेशा सोच बड़ी रखो। मैं फिर आपको वही कहूँगी कि महान लोग, अच्छे लोग अच्छा ही काम नहीं करते, बल्कि वो जो भी काम करते हैं उससे अच्छा बना लेते हैं। आप किसी भी फील्ड में जाओ उसमें अपना बेस्ट दो और कभी भी किसी के काम को छोटा मत आंकना और कभी किसी को बिना सोचे समझे जज मत करना। हमेशा किसी को जज करने से पहले उसके जगह रहकर सोचना कि यहाँ पे मैं होता तो मेरी इस टाइम क्या प्रतिक्रिया होती। और हाँ दोस्तों, अक्सर इस दुनिया को एक अकेला इंसान नहीं बदल सकता, हम इस दुनिया को नहीं बदल सकते, लेकिन ये इतना ही सच है कि इस दुनिया को बदलने की शुरुआत करने वाला अकेला इंसान ही होता है। एंड यू कैन डू इट। एंड थैंक यू सो मच। और इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और सोचना जरूर, क्या ये सच है? हम दिन में कितने लोगों को जज करते हैं? जज करने से पहले सोच कर समझो और सोच हमेशा बड़ी रखो। जिंदगी में छोटा व्यक्ति वही है जिसकी सोच छोटी है, न कि वो जो गरीब है। जो काम धंधा हमारी नज़र में छोटा होता है ना, वो कभी छोटा नहीं होता। हमेशा इंसान सोच से मान बनता है, काम से नहीं। और सोच बड़ी होगी ना तो काम अपने आप बड़ा हो जाएगा।